पूर्ण से कितना भी निकाला जाए वह पूर्ण ही रहेगा। समुद्र अनंत है, 2-4 हजार टैंकर पानी समुद्र में डाल दिया जाए तो उसमें बाढ़ नहीं आएगी, और 10-25 हजार पानी टैंकर उससे बाहर निकाल लिया जाए तो समुद्र घटेगा नहीं, है कि नहीं? उसमें बाढ़ भी नहीं आएगी और वो घटेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा जल उसका। तो पूर्ण जो है वो पूर्ण ही रहता है हर स्थिति हर अवस्था में। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव पूर्णम एव अवशिष्यते। शेष का कोई भाग ही नहीं है उसके पास। वो हर स्थिति में घटाने में पूर्ण, बढ़ाने में पूर्ण, प्लस माइनस दोनों स्थितियों में जो पूर्ण रहे वही पूर्ण है। यह जीव हर छोटी बड़ी स्थिति में इस जीव का परिवर्तन होता है। आप मुझसे अच्छी बात करो तो मेरा चेहरा खिल जाएगा, मैं आपकी प्रशंसा करूं तो आपका चेहरा पुष्प की भांति चमचमा उठेगा, खिल उठेगा, और आपके विरोध की, आपकी बुराई की, आपके अवगुणों का वर्णन कर दूं तो आपका खिला हुआ चेहरा लटक जाएगा। एक पल में मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूं और दूसरे पल में आपको नाराज कर सकता हूं। प्रसन्नता की और नाराजगी की चाबी मेरे पास है। जिसका सुख दुख दूसरे के हाथ में है वही तो अपूर्ण है, वही तो अधूरा है। वही अधूरा है। भगवान कपिल ने कहा मैया से, अरे मैया पूर्ण ब्रह्म से स्वयं को जोड़ो, अधूरे संसार का भोग करके और पूर्णता चाहती हो। जो स्वयं में अतृप्त है, स्वयं में भूखा है, स्वयं में प्यासा है, स्वयं में अपूर्ण है, ऐसे नश्वर क्षणभंगुर संसार के आश्रयोपरांत तुम पूर्णता चाहती हो। मन का लक्षण है संकल्प और विकल्प करना, चंचलता। संकल्प विकल्पात्मको मनः। मन पूर्ण ब्रह्म से कैसे जुड़े? तो बोले भैया यदि मन पूर्ण ब्रह्म से नहीं जुड़ रहा तो इस मन को संतों से जोड़ो, महापुरुषों से जोड़ो। महापुरुष जो भगवान के चरणाश्रित हैं, जिन्होंने लोक धर्म रूपी सीढ़ी पर अपने पैर रखकर परम धर्म को अपनाया है, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वतोभावेन आश्रय प्रभु को ही माना है, अवलंब प्रभु को ही माना, ऐसे समर्पित संतों से स्वयं को जोड़ो। एक ना एक दिन तेरा जीवन भगवान से जुड़ जाएगा। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः साधवः साधुभूषणाः। संत कैसा होगा? संतों की पहचान क्या है? किसी भी वेशभूषा का हो, धोती कुर्ता वाला हो, अचलात कुर्ता वाला हो, पैंट शर्ट वाला हो, कोट पैंट वाला हो, किसी भी स्थिति का हो, अगर उसके भीतर करुणा नहीं है, उसके भीतर सहनशीलता नहीं है, तो उसे संत नहीं कह सकते। करुणावान होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव। तुम मेरे हो, बगल वाला मेरा नहीं है, पराया है। तुम मित्र हो और वो मेरा शत्रु है। जब तक है मित्रता शत्रुता, जब तक अपना पराया, जब तक ईर्ष्या और अपनत्व का बोझ मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, तब तक मेरे भीतर का संतत्व मुझसे बहुत दूर है।
सर्वदेहिनाम, जिस प्रकार प्राणी अपने शरीर के समस्त अंगों से बराबर का प्रेम करता है, वैसे ही संत संसार के समस्त प्राणियों पर बराबर का प्रेम करता है। आंख से जितना प्रेम है, कान से भी उतना ही प्रेम है। दांत से जितना प्रेम है, जिह्वा से उतना ही प्रेम है। हाथ से जितना प्रेम है, तो पैरों से उतना ही प्रेम है। ऐसा तो नहीं कि दांत मेरे हैं तो जिह्वा दूसरे की है। कोई कहे कि बोलो आंख फोड़ें कि कान, तो आप ये नहीं कहोगे कि आंख ज्यादा प्रिय है, कान ही काट लो। तुम यही कहोगे प्रभु मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ, मेरे प्राण मत लो, यही ना कहोगे। कभी कभी जीभों दांतों के बीच में जीभ दब जाती है, कितनी तकलीफ होती है। और फिर आप यह सोचो, अरे दांत, तुम 32 दांत कोमल सी जिह्वा को परेशान कर दो, लाओ डंडा अभी दांत तोड़े। किसी ने डंडा उठाकर दांत चटकाए अपने हैं? जीभ को परेशान करते हैं दांत, क्योंकि पता है कि यदि जीभ का दर्द मैं सह रहा हूं और दांत टूट जाएंगे तो दांतों का दर्द भी मुझे ही सहना है। अगर जीभ मेरी है तो दांत भी मेरे हैं। तो सुहृदः सर्वदेहिनाम, संसार के समस्त प्राणियों से जैसा प्रेम, शरीर के समस्त अंगों से जैसा प्रेम मैं करता हूं या कोई भी जीव करता है, वैसे ही संत संसार के समस्त प्राणियों से। सभी प्राणियों के भीतर अपने श्री इष्ट का दर्शन करना। मैंने कहा था, मंदिर हमने आपने बनाया, मूर्ति हमारे आप जैसे व्यक्तियों ने बनाया। उस मूर्ति में 2 4 10 मंत्र बोलकर प्राण प्रतिष्ठा भी हमने करवाई, और उस मंदिर के भीतर बैठी मूर्ति पर हम श्रद्धा रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चंदन छिड़कते हैं, पूजा करते हैं। और ये जो चलती फिरती मूर्तियां हैं, भगवान के द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा भी प्रभु ने करी, और जो भगवान की बनाई मूर्तियां हैं उनसे हम द्वेष करते हैं, उनसे हम ईर्ष्या करते हैं? उनसे ईर्ष्या। अगर समस्त प्राणियों के भीतर भगवान का दर्शन जिस दिन से करना शुरू कर दोगे, पाप समाप्त हो जाएगा, द्वेष समाप्त हो जाएगा। क्यों? जिसको लूटना चाह रहे हैं उसके भीतर भी भगवान है, जिससे झूठ बोल रहे हैं उसके भीतर भी भगवान है, जिसका चैन काटना चाह रहे हैं, जिसकी जेब काटना चाह रहे हैं उसके भीतर भी भगवान है। सिया राम माया सब जग जान